भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा शरारत करता है और आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है, आए दिन घर में कलेश करता है? और क्या आपके घर में कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें उसका सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है? और क्या आपके घर में ऐसे भी बच्चे हैं जो बड़े हो गए हैं और बुरी संगत में फंस गए हैं, नशे पत्ते की आदत शुरू हो गई है उनकी, और आपको यही चिंता सताए रहती है कि जो उसकी आदत है वो कहीं आपको ख़राब ना कर दे, उसको अपने आप की ज़िंदगी ना ख़राब कर दे, और आपको बस माँ बाप को यही चिंता सताई रहती है? तो चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, गुरुदेव जी ने आज की इस वीडियो में इतने सुंदर सुंदर से उपाय बताए हैं आपके बच्चे के जीवन काल से रिलेटेड। अगर आप अपने बच्चे के लिए ये उपाय करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले वाले उपाय में गुरुदेव जी ने बताया कि आपको करना क्या है। इसमें चाहिए आपको 3 तिली के दाने, ठीक है? और जो 3 तिली के दाने होंगे आपको काले वाले तिल के लेने हैं, और साथ में आपको चाहिए मात्र 3 बेलपत्र, ठीक? अब जो आप 3 बेलपत्र लेंगे, 3 काली तिल के दाने लेंगे, आपको साथ में चाहिए 1 लोटा जल, और तांबे के लोटे में जल भरना है। और जल कहाँ से भर के लेके जाना है? घर से भर के लेके जाना है। अब ये उपाय किनके लिए है? जिनके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं और पढ़ाई में होशियार बनाना चाहते हैं अपने बच्चों के, अगर उनकी बुद्धि कमज़ोर है तो बुद्धि के लिए ये उपाय करना है। तो अपने बच्चे को बोलें कि सोमवार वाले दिन महादेव के मंदिर में 3 बेलपत्र, 3 काली तिल, 1 लोटा जल और आपको लेके चले जाना है महादेव के मंदिर में। साथ में उनके माता पिता भी जा सकते हैं, कोई भी घर का बड़ा। अगर बच्चा छोटा उसको नहीं पता कि उपाय कैसे करना है। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो वही अपने बच्चे को उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़ा करवा दें, और आपको बोलना है कि 7 से 10 मिनट आराधना करें भगवान भोले बाबा की। अब जब वो आराधना करेंगे तो आपको करना ये है कि वही आपको सबसे पहले तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, और आराधना करने के बाद आपको करना ये है कि जो 1 लोटा जल है सबसे पहले महादेव के शिवलिंग में अर्पित करवाना है। वो जो जल अर्पित करवाने का तरीका है वही दोनों हाथों को ऊंचा रखते हुए पूरा का पूरा 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते अर्पित करवा देना है। अब जब आप पूरा 1 लोटा जल समर्पित करवा चुके हैं, अब आपको 3 काली तिल जो लेकर गए थे और 3 बेलपत्र वो आपको महादेव के शिवलिंग में अलग अलग जगह रखना है। तो 1 बेलपत्र, 1 काली तिल महादेव के शिवलिंग में सबसे ऊपर वाले भाग में, दूसरा बेलपत्र और 1 काली तिल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, तीसरा बेलपत्र और 1 काली तिल भगवान गणेश के स्थान पे। इस तरीके से आपको 3 अलग अलग स्थान पे महादेव के शिवलिंग पे समर्पित करवा देना है अपने बच्चे के हाथों से। अब जब इस तरीके से आप पूरा उपाय कर लेंगे, अब आपको बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है। मतलब बच्चे को ये बोले कि अपना नाम और गोत्र बोले, और जो भी मनोकामना है और जो भी आपकी मनोकामना है मनी मन बोल दें, और आपको घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसके बच्चे की जो भी बुद्धि से रिलेटेड दिक्कतें चल रही हो, सारी की सारी प्रॉब्लम समस्याएं समाधान हो जाएंगी और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आपका बच्चा अव्वल आएगा पढ़ाई में। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे उपाय की तरफ। अब ये दूसरा जो उपाय है, जो भी बच्चे किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इनको करना क्या है? जब भी आपका एग्जाम हो या किसी कंपटीशन या किसी नौकरी के लिए जा रहे हो, उससे मतलब जो भी एक दिन पहले हो या सोमवार के दिन, किसी भी दिन आप कर सकते हैं इस उपाय को। करना यह है, इस उपाय में आपको चाहिए 21 चावल के दाने। कितने दाने? 21 चावल के दाने। साथ में चाहिए आपको 3 बेलपत्र और वही 1 लोटा जल तांबे के लोटे में, और जो जल भरेंगे वो आपको घर से भर के लेके जाना है, ठीक है? अब आपको करना ये है कि सबसे पहले तो वो 21 चावल के दाने जो आपने लिए थे वो 101 लोटे जल में डाल दें, और 3 बेलपत्र भी उसी 1 लोटे जल में डाल दें। अब जब आप पूरा का पूरा इस तरीके से डाल देंगे, अब आपको वही उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े होकर पूरा का पूरा 1 लोटा जल, एग्जाम से पहले, कंपटीशन एग्जाम से पहले या नौकरी से पहले जब भी जा रहे होंगे तो आपको पूरा का पूरा 1 लोटा जल समान धारा बनाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। भक्तों, जब इस तरीके से आप जल अर्पित करेंगे, अब आपको करना यह है
कि शिवलिंग के सामने खड़े होकर आपको अपनी मनोकामना मांगनी है। भगवान भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूरी करेंगे ही करेंगे। और एग्जामिनेशन में और नौकरी में जो भी दिक्कतें आएंगी वो आपकी दिक्कतें सॉल्व करेंगे, आपका समाधान करेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या दूसरा वाला उपाय भी कर लेना है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि हमारा अंतिम उपाय होगा आज का। ये उपाय उन बच्चों के लिए, जैसे मैंने बताया था कि जो भी बच्चे बड़े हो गए हैं, नशे पत्ते की आदत शुरू कर चुके हैं और उनके माता पिता को चिंता सताती रहती है कि इसके कैरियर में होगा क्या, उनको ये उपाय करना है। उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको सबसे पहले तो चाहिए 3 काली मिर्च, ठीक है, उसके बाद 3 लौंग और 3 बेलपत्र और 3 नीम की डंडी, ठीक है। अब आपको करना ये है कि उसको अच्छी तरीके से एक थाली में रख लें, ठीक है, अलग अलग करके, और साथ में 1 लोटा जल लेके चले जाएं महादेव के शिवलिंग के पास। अब जब आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे तो सबसे पहले तो आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पे। और अब आपको 3 बेलपत्र और 3 काली मिर्च, 3 लौंग और 3 नीम की डंडी महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में रख देना है। अब उसको अर्पित करना नहीं है, उसको बस आपको रखना है, फिर उसके बाद आपको उठा लेना है, ठीक है। तो जब आप रखेंगे तो आपको बस ये प्रार्थना करनी है महादेव के सामने कि हे महादेव, आज मैं आपके समक्ष आई हूँ अपने बच्चे के लिए। मेरा वाला बच्चा बहुत ज़्यादा नशा करता है, ये मुझे आप जो सामग्री लेकर आई हुई मुझे आप औषधि के रूप में प्रदान करें। किसके रूप में? औषधि के रूप में। अब जब आप इसको औषधि के रूप में मांगेंगे भगवान भोले बाबा से, उसको आप घर लेकर आ जाएं। अब या तो बच्चे को वो डायरेक्ट खाने के लिए दे दें, 1 बेलपत्र के साथ वही 1 काली मिर्च, 1 लौंग और 1 नीम की डंडी के जो आपका वो है, जो नीम की डंडी होगी ना, वो मत सोचना कि लकड़ी वाली होगी, ठीक है, जिसमें नीम के पत्ते लगे होते हैं। तो वो जो पतली सी एकदम डंडी होती है ना, एकदम माइनर सी, वो वाली आपको डंडी देनी है, ठीक है। या तो उसको खा ले, और अगर नहीं खाना है, वो आनाकानी कर रहा है, तो उसको देखिए नॉर्मल तरीके से मैं बता सकता हूँ कि इसको आपको करना ही है कि अच्छी तरीके से धूप में सुखवा ले। तो नीम की डंडी तो आपको सुखवानी पड़ेगी बस, और बेलपत्र, बाकी तो वो सूखे हुए हैं, लौंग और काली मिर्च। अब इसको जब वो सूख जाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से पीस लेना है, पाउडर फॉर्म में बना लेना है और उसको बच्चे को देना है। और अगर वो खाने में आनाकानी करता है तो खाने में थोड़ा बहुत मिला दें। और इस तरीके से जब आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते लगातार उसको महादेव का जो औषधि के रूप में आप लेकर आए हैं सामग्री, वो जब देंगे तो अगर वो खाएगा तो उसकी जो भी नशे पत्ते की आदत है ना, वो सब की सब जड़ से समाप्त होंगी और आपका बच्चा नशे से दूर होगा। तो भक्तों, ये था हमारा तीसरा और रामबाण उपाय आपके बच्चे के नशे प्राप्ति से रिलेटेड, ठीक। तो भक्तों, ये थे आज के 3 उपाय। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भक्तों, ध्यान रहे कि जब भी आप कोई भी प्रार्थना करते हैं, कोई भी मनोकामना करते हैं, तो सच्चे दिल और सच्ची श्रद्धा से अगर आप करेंगे तो वो आपकी मनोकामना भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान पर अगर आपकी आस्था है तो आपके जीवन में कभी भी कोई दिक्कतें, समस्या नहीं आएंगी। और ये जितने भी उपाय हैं, भगवान भोले बाबा के भक्त जितने भी आते हैं प्रदीप मिश्रा जी के उपाय में, तो वो उपाय बताते हैं। लाखों की तादाद में भक्त आते हैं और ये समस्याएं बताते हैं, और वो सारी की सारी समस्याएं से रिलेटेड उपाय जो बताए हैं उन्होंने कथा बताते हैं, इससे उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।